नमस्कार। सामान्य हिंदी की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इससे पिछली कक्षा में हम भाषा, व्याकरण एवं लिपि पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य परस्पर सदा विचार विनिमय करता है। इसलिए उसके विचारों के माध्यम या व्यक्ति का जो साधन है वह भाषा कहलाता है, और उस भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने के नियमों की जो जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। लिपि जिन चिन्हों के माध्यम से उसे लिखित रूप प्रदान किया जाता है वो लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण के अंतर्गत हम इस कक्षा में पढ़ेंगे वर्ण विचार। किसी भी भाषा का जो व्याकरण है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है वर्ण विचार। इसे लिखित रूप प्रदान करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, तो हिंदी को समझने के लिए हमें प्रायोगिक रूप से सभी चीजों को समझना पड़ेगा। यही हिंदी का आधार है। इस आधार को हमें जानना पड़ेगा, तभी हम हिंदी को आगे के जो बिंदु है उनको समझ पाएंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण बिंदु वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि हिंदी में वर्णों का क्या महत्व है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। इसकी जानकारी इस प्रकरण के अंदर हमें मिलेगी। वर्ण विचार, इस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, इन्हें किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त किया गया है, इनका क्या क्रम रहता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से इसमें जानेंगे। ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की जो मौखिक इकाई है उसको ध्वनि कहा गया है। जैसे अ, ई, उ, क, स, ल, ये सब भाषा की ध्वनियां हैं जो मनुष्य के द्वारा बोली जाती है। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि मानव ने इन ध्वनियों को एक निश्चित रूप प्रदान किया, एक निश्चित चिन्ह प्रदान किया, जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे एक निश्चित लिपि चिन्ह इनको प्रदान किया, ए के लिए ये चिन्ह, है के लिए ये चिन्ह, क के लिए ये चिन्ह, ई के लिए इस प्रकार का चिन्ह, ऊ के लिए इस प्रकार का चिन्ह। इस प्रकार भाषा वैज्ञानिकों द्वारा एक निश्चित चिन्ह इनको प्रदान किए गए। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है और वर्ण भाषा की लिखित इकाई है। अक्सर जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए उसे अक्षर कहते हैं, यानी कि जिसका शरण नहीं हो। ऐसी ध्वनि जो हम एक ही श्वास से उच्चारित कर जाए उसको अक्षर कहते हैं। जैसे आम, मैम, अन्य वर्णों की तरह ही इनको भी एक ही श्वास से उच्चारित किया जा रहा है, अतः इन्हें अक्षर कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों का निश्चित क्रमिक व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। जितने भी वर्ण हैं उनको एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, व्यवस्थित लिखा जाता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लिपि चिन्ह है उनका जो व्यवस्थित क्रम है उसको वर्णमाला कहा जाता है। अब बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। अनेक विद्वानों ने, अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी में वर्णों की संख्या 44 मानी गई है, और कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण 52 माने गए हैं। अब इनको हम विस्तार से जानते हैं कि 44 वर्ण तो कौन से होते हैं और 52 वर्ण
कौन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला के वर्णों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण है उनको स्वर और व्यंजन इन दो भागों में बांट सकते हैं। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? मूलतः स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। मूल रूप से यदि हम बात करें तो स्वर तो होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। ये मूल रूप से वर्ण होते हैं। आइए जानते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये मूल स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हम बात करें व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, व, श, श, स, है। इस प्रकार ये हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं मूलतः, लेकिन हमने हिंदी वर्णमाला में अम, अह, ये दो स्वर और पढ़े हैं। इन दो स्वरों को मिलाने पर कुल स्वर 13 हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 13 इस प्रकार हो जाते हैं, अम और अह। इनको भी स्वर माना गया है। इन दोनों को अयोग वाहा भी कहा जाता है। ये अ के योग से बनते हैं और ये व्यंजन वर्णों के साथ भी वहन किए जा सकते हैं। अब बात करें हम व्यंजन वर्णों की, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य लव अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श है ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनके अलावा 4 व्यंजन और होते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श, त्र, ग। इन तीनों को मिलाने पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण 36 हो जाते हैं। एक और संयुक्त व्यंजन होता है श्र। इस प्रकार ये 4 संयुक्ताक्षर है या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको मिलाने पर 33 और 4 37 हो जाते हैं। इनके अलावा 2 व्यंजन और होते हैं, ड़, ढ़। इस प्रकार से इन वर्णों की संख्या कुल 52 हो जाती है। ये मूल स्वर 11 और 2 अयोग वाह मिलाने पर 13 और व्यंजन वर्ण मूल रूप से 33 और 4 संयुक्ताक्षर और 2 ढ़ और ढ व्यंजन। इनको मिलाकर के कुल 39 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर, कितने व्यंजन होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं और कुल स्वर कितने होते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो नोट कर लें। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, नोट्स के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। धन्यवाद।